हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो आप बहुत समय के बाद जो है आप लोगों से मुलाकात इस तरह से हो रही है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक हमने लिया है, बेसिकली डिवाइस को कैसे सिक्योर किया जाता है। जो भी कभी हम नया डिवाइस खरीदते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है डिवाइस को सिक्योर करना। तो आज के सेशन के अंदर जो है मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है हमें अपने डिवाइस को सिक्योर करना चाहिए और कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं डिवाइस को सिक्योर करने के लिए। एंड चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपनी नोटबुक्स वगैरह निकाल लो, पेन रेडी कर लो, ताकि जो कमांड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे वो आप यहाँ पे नोट कर लो। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो प्रैक्टिकल करने से पहले, आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमने आज ही ऑफर एक रिलीज किया जहां पे हमने एक कॉम्बो फायरवॉल जो है वो लॉन्च किया, जिसके अंदर सिस्को एएसए फायरवॉल आपको मिल रहा है, जिसके अंदर पालो अल्टो फायरवॉल मिल रहा है, जिसके अंदर आपको फोर्टिनेट फायरवॉल, 3 फायरवॉल्स का जो है वो कॉम्बो रिलीज किया, जिसका अगर रेगुलर प्राइजेस की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है 45,000 के आसपास होता है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 2 दिन के अंदर परचेस करते हैं तो आपको मात्र 4,999 के अंदर ये तीनों ही फायरवॉल मिलेंगे। और जो भी आपके डाउट रहेंगे तो डेफिनेटली वो लाइव क्लास के जरिए हम आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन जो आपको ये कोर्सेज हैं वो सेल्फ स्टडी के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के प्रैक्टिकल की तरफ। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी जब भी, जैसे अभी मैं ये अब एक राउटर लिया है या मैं स्विच लेता हूं या मैं फायरवॉल लेता हूं, कोई भी डिवाइस हम परचेस करते हैं और फर्स्ट टाइम अपने नेटवर्क में लगाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसको सिक्योर करना। सिक्योर कैसे करना है? जो उसका कंसोल पोर्ट है उस पर पासवर्ड लगाना है। अगर हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं तो भी उसको जो है हमने सिक्योर करना है, पासवर्ड लगाने हैं। तो पासवर्ड कितनी तरीके हैं और किस किस में क्या क्या किया जा सकता है, ऑथेंटिकेशन मेथड्स वगैरह क्या हैं, पूरा डिटेल के अंदर जो है चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ले लेता हूँ नोटपैड, सो दैट कि आपको पता चल सके। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पासवर्ड, है ना। पासवर्ड कितनी तरह के होते हैं हमारे पास में? सो 3 तरह के पासवर्ड हम यूज करते हैं। एक होता है टाइप 0, और दूसरा होता है आपका टाइप 5, और तीसरा होता है आपका टाइप, कौन सा होता है? टाइप 7। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन के लिए जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे साथ में मेरा ऑफलाइन बैच जो है वो बैठा हुआ है पास में, तो मैं उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो आप लोग भी जो है इसी तरह से बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे, बिकॉज आपको भी ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि आप मेरे पास यहाँ पे ऑफलाइन में बैठे हुए हैं। इसी तरह से हमारे पास में कुछ ऑथेंटिकेशन मेथड होते हैं। ऑथेंटिकेशन जो मेथड्स होते हैं उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास में? 2 तरह के, एक होता है लॉगिन और एक होता है लॉगिन लोकल, है ना। तो 2 तरह के हमारे पास ऑथेंटिकेशन मेथड्स होते हैं। टाइप 0 की बात करें तो टाइप 0 में प्लेन टेक्स्ट, यानी कि अगर आप प्लेन टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हो तो अगर कोई बीच में नेटवर्क में हैक कर रहा है या आप कभी डिवाइस पे काम कर रहे हो तो वो विजिबल रहेगा, जैसे कि हमने लिखा है वैसा ही दिखेगा। तो कोई भी अगर हमारे स्टैंड बाय पास में खड़ा हुआ है तो वो उस पासवर्ड को रीड कर सकता है, इजीली मेमोराइज कर सकता है, जिसके चलते बाद में लेटर ऑन जो है वो आपका डिवाइस को ओपन कर सकता है और आपके डिवाइस के अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस और माइट बी सम कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो आपने कर रखे हैं उसको डिलीट किया जा सकता है। टाइप 5 जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, जो कि MD5 में होता है यहाँ पे। तो मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5, जिसमें जो है रिवर्सेबल नहीं है, एनक्रिप्शन फॉर्मेट के अंदर होता है ये। टाइप 7 जो है ये सिस्को एल्गोरिदम है, जो कि सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस के अंदर ही काम करता है, जिसमें हम कोई पासवर्ड नहीं कॉन्फ़िगर करते। हम इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इस्तेमाल करते हैं टाइप 0 को। जो भी आपने टाइप 0 में पासवर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं उनको टाइप 7 के जरिए एनेबल करके सिक्योर करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं। बट मैं फिर आपको बता दूं, यहाँ पे टाइप 7 जो है वो आपका रिवर्सेबल है, यानी कि बहुत सारी वेबसाइट्स क्लेम करती हैं कि उसको जो है डिकोड किया जा सकता है, और आई एम श्योर हमने भी ट्राई किया है, ये डिकोड किया जा सकता है। क्योंकि ये लाइव सेशन है तो डेफिनेटली हम उसकी तरफ में नहीं बढ़ेंगे। अभी बात करते हैं लॉगिन ऑथेंटिकेशन की। तो ऑथेंटिकेशन मेथड जो है उसमें हमारे पास 2 हैं, लॉगिन एंड लॉगिन लोकल। अगर मान लीजिए आप एक पूरे
टीम काम कर रही है एक नेटवर्क के साथ में। तो अब ये जो हमारा राउटर है, इस राउटर के साथ में क्या होगा, मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं, आपको लॉगिन ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करो तो आप सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करोगे? पासवर्ड क्रिएट कर पाओगे। तो एक सिंगल पासवर्ड ही आपको सारी टीम को देना पड़ेगा, और जिसके बाद में आप ट्रैक नहीं रख पाओगे कि कौन सा जो मैथ काम है वो किस यूजर ने किया है। जो लॉगिन लोकल होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक यूजर का यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करके देते हैं। तो आप जो है ट्रैक कर सकते हो कि किसने क्या काम किया है, बिकॉज जो आपके लॉग जनरेट होंगे उसके अंदर जो है आप ये आइडेंटिफिकेशन रख सकते हो। तो चलिए अभी इसको जो है हम करते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करने के लिए तो ये हमारे पास में राउटर है, और इसको सीधा हम ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं CLI मोड के जरिए। यहाँ पे नो करते हैं, बिकॉज जिनको बेसिक नॉलेज है इसके बारे में, डिवाइस को कैसे यूज करना है, वो तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता यहाँ पे हमने नो क्यों करा है, तो डेफिनेटली आप हमारे इनिशियल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन का जो वीडियो है हमारे चैनल पे, उसको जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। आप गूगल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इनिशियल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, स्पेस देके टेक गुरु मंजीत लिखेंगे, डेफिनेटली आपको हमारा वीडियो जो है सामने देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, एनेबल करते हैं, और एनेबल करके तो देखो अभी मैं यहां से वापस एग्जिट करता हूं और मैं एंटर करता हूं, तो मेरे को कोई भी पासवर्ड नहीं पूछा गया। यानी कि अब मैंने क्या कर रखा है, मेरे कंसोल पोर्ट के जरिए एक्सेस किया हुआ है, और कंसोल पोर्ट मेरा सिक्योर नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली एनेबल कमांड चला के एंटर कर पा रहा हूं, और एंटर करने के बाद मैं डायरेक्टली यूजर मोड से प्रिविलेज मोड के अंदर आ पा रहा हूं। राइट निखिल? राइट। सो अभी जो मेरे साथ में यहाँ पे निखिल भी बैठे हुए हैं, और ये हमारे साथ में आपको बहुत ही जल्द कुछ ही समय के अंदर जो ट्रेंड होकर आपको जो है यूट्यूब पे हम लाइव देखने वाले हैं निखिल को। तो ये भी आपको जो है काफी सारी ट्रेनिंग्स देंगे जो मैं इनको सिखा रहा हूं, डेफिनेटली आगे आपको डिलीवर भी करेंगे, प्लस इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो कंसोल पोर्ट है वो सिक्योर नहीं है। यानी कि कोई भी अगर हमारे डिवाइस में कंसोल केबल के जरिए इसको कनेक्ट करता है विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी पासवर्ड, वो डायरेक्टली हमारे डिवाइस में लॉग इन कर सकता है। तो यू कैन सी यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करो या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करो, तो डेफिनेटली वो कुछ भी यहाँ पे चेंजेस कर सकता है। तो अपन यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और नीचे चलते हैं। अगर नीचे साइड पे चलते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे कुछ हमारे पास लाइंस लिखी हुई हैं। पहला क्या बोला है, लाइन कॉन 0। यहां पे जो हमारे पास में पोर्ट नंबर स्टार्ट होते हैं दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यानी कि यहाँ पे 0 का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कोई कंसोल पोर्ट नहीं है, इसके अंदर कंसोल पोर्ट है, और उस पोर्ट का नंबर क्या है, 0 है। यानी कि एक सिंगल पोर्ट है जिसका पोर्ट नंबर 0 है। इसी तरह से ऑक्सिलरी का भी 0 है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे VTY टर्मिनल लाइंस होती हैं, जो वर्चुअल टर्मिनल लाइंस होती हैं, वो भी आपकी 0 से 4 हैं। तो कितने पोर्ट हो गए हमारे पास, 0 1 2 3 4, टोटल काउंट कितना हो गया, 5। तो 5 पोर्ट जो है हमारे पास में VTY लाइंस की हैं, जिसको आने वाले फ्यूचर के वीडियोस के अंदर डेफिनेटली आपको सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अपन इसको कंसोल पोर्ट को जो है सिक्योर करते हैं। तो एज अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी उसके नीचे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अभी इसको सिक्योर करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं लॉगिन ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे चलते हैं। अब ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, कंसोल पोर्ट को लेना है। और कंसोल पोर्ट कौन से में है, लाइन के अंदर है ना, यानी कि एक डिफरेंट मोड है हमारा, लाइन मोड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन कंसोल एंड पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर हमारा क्या है, 0। तो हमने यहाँ पे यानी कि पर्टिकुलर इस कंसोल पोर्ट के अंदर आ गए, इनसाइड में आ गए। अब यहां पर हम पासवर्ड कैसा डिफाइन करना चाहते हैं, टाइप 0 करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करेंगे पासवर्ड। अगर हम टाइप 0 डिफाइन करना चाहते हैं तो हम वर्ड लिखते हैं पासवर्ड, वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद में जो भी आपको पासवर्ड डालना है, लाइक एडमिन 1 2 3 मैं लिख देता हूं, एंटर करते हैं। अब हमने यहाँ पे सिर्फ क्या करा है, पासवर्ड क्रिएट करा है। तो हम कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, लॉगिन का, राइट। तो हम यहाँ पे लॉगिन करके एग्जिट कर देते हैं यहां से, और एक बार वापस से रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम कमांड चलाते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग। सो नाउ यू कैन सी, अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं कंसोल पोर्ट पे, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और ये पासवर्ड रीडेबल है कि नहीं है,
रीडेबल है, राइट। सो रीडेबल है विच मीन्स अब ये आपका कोई भी, अगर मान लो अभी मैं इस डिवाइस में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है और मैं इसको हैंडल कर रहा हूं, एंड यू आल्सो नो दी कि डिवाइस को कैसे हैंडल किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है, या उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको इरेज कैसे किया जाता है, तो आप इजीली, मैं यहां से चला जाऊंगा तो आप आसानी से केबल, कंसोल केबल पे केबल लगाकर जो है आप इसमें से कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, राइट। सो विच मीन्स ये आपका जो है सिक्योरिटी तो आपने डाली, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल की, जिसको इजीली जो है रीड किया। अब हम यहां से एग्जिट करते हैं। तो प्रीवियसली हमने देखा यहां पर कि जो हमारा डिवाइस है, हम डायरेक्टली एंटर कर रहे थे तो ये सीधा हमें यूजर मोड पे लेके जा रहा था, बट नाउ पासवर्ड मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? मांग रहा है, राइट। सो पासवर्ड मांग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब यहां पर डिवाइस, अच्छा, अब अगर हम फेसबुक, यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म के सोशल मीडिया की बात करें या किसी और वेबसाइट्स की बात करें, तो जनरली क्या होता है, जितने कैरेक्टर्स हम टाइप करते हैं उतने या तो वहां पे स्टार बन के आते हैं या डॉट बन के आते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। जिससे एक जो पास में खड़ा हुआ इंसान है वो डिजिट काउंट करके या वो कैरेक्टर्स को काउंट करके या वो डॉट्स को या स्टार्स को काउंट करके एक क्या कर सकता है, हिंट ले सकता है कि हमने क्या पासवर्ड डाला हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे एक नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक एडिशनल सिक्योरिटी फीचर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूं मैं कीबोर्ड पे, बट यू कैन सी मेरा कर्सर एक ही जगह पे है। कुछ स्टार बने क्या? नहीं बने। कोई डॉट बने क्या? नहीं। मेरा कर्सर एग्जैक्टली वहीं पे है और मैं एंटर करता हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये देखो, कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे सिक्योरिटी दी गई है। तो यू कैन सी ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड भी आप डालोगे कीवर्ड पे, कीबोर्ड से, तो ये डायरेक्टली बिना दिखे आगे बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडिशनल सिक्योरिटी फीचर जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। अब हम कहां पे आ गए? यूजर मोड पे, राइट। तो बिना पासवर्ड के आप पाए क्या? तो हमने कौन सा टाइप का पासवर्ड डिफाइन करा? टाइप 0 डिफाइन किया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइस को एनेबल कर लेते हैं। अब दूसरा टाइप का पासवर्ड क्या है हमारे पास में? टाइप 5। तो टाइप 5 में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, उसको करते हैं रीलोड। हमें इसको सेव नहीं करना है बिकॉज मुझे दोबारा आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको दिखाना है। तो एक बार ये बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर अपन दोबारा से डिवाइस में चलते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो चलिए, चाय भी आ चुके हैं, चाय भी पीते चलते हैं। आप लोग भी चाय ले लीजिए, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से चाय बनाओ, वीडियो को पॉज करो, चाय बनाओ या टपरी पे जाओ, चाय पियो और वापस आओ। चलिए साथ में फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नो करते हैं, यहाँ पे एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और वापस से यहां से हम चलते हैं लाइन कंसोल मोड पे। कहां पे जाना है हमने? लाइन कंसोल 0। अब हम लॉगिन ऑथेंटिकेशन का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सिर्फ पासवर्ड क्रिएट करेंगे। बट अब हम क्या करने जा रहे हैं? टाइप 5। तो टाइप 0 को डिफाइन करने के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल करा था पासवर्ड, लेकिन जब हम टाइप 5 क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिक्योर। ठीक है, सिक्योर। फिर उसके बाद में आपका जो भी पासवर्ड होता है वो हम यहाँ पे लगाते हैं, लाइक एडमिन 123 समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जो है ये सिक्योर इसमें काम नहीं कर रहा, तो अपन इसको सेकंड जो डिफरेंट मेथड है हमारा ऑथेंटिकेशन का, उसके साथ में अब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिक्योर से पासवर्ड ये क्रिएट नहीं हो पा रहा है ना। तो लेटर ऑन हम जो है रियल डिवाइस की जो इमेज होती है यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में नहीं, हम EVNG या फिर GNS3 का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर रियल डिवाइसेस की इमेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो वहां पर देखेंगे कि क्या ये इसी तरह से काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे सिक्योर वर्ड का इस्तेमाल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ पर इस मोड पे तो नहीं हो पाया है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं, सॉरी एग्जिट करते हैं, यहाँ से लाइन मोड से बाहर आ जाते हैं। लाइन मोड से बाहर आने के बाद जब भी हम सिक्योर का इस्तेमाल करेंगे, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सेकेंड मेथड इस्तेमाल करेंगे ऑथेंटिकेशन का, जिसमें हम यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो हम यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे, तो यूजर आईडी दे देते हैं एडमिन। ठीक है,
यूजर नेम स्पेस यूजर आईडी, जो भी आपको डिफाइन करनी है, स्पेस। टाइप 0 डिफाइन करने के लिए पासवर्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहां पे डाल देता हूं admin123। फिर एक और यूजर आईडी क्रिएट करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट डाल देते हैं लाइक निखिल, राइट। और अब हम इसको MD5 में डिफाइन करना चाहते हो, हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे सिक्योर या सीक्रेट। तो सीक्रेट वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सीक्रेट वर्ड का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, यहां पे डाल देते हैं वर्ड व्हाट यू कॉल दैट, निखिल 123 कर दें, निखिल 123 करके एंटर कर देते हैं। तो यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दिया। अच्छा, यहां पे हमने सिक्योर वर्ड का इस्तेमाल करा और जो कि वर्ड होना चाहिए था सीक्रेट। चलो सीक्रेट से भी एक बार ट्राई करते हैं। लेट्स गो इनटू लाइन कंसोल 0, ठीक है। और यहाँ पे हम सीक्रेट वर्ड का इस्तेमाल, अब देखो ये सीक्रेट ऐसी करके मैं आगे कर रहा हूं तो कुछ आगे नहीं बढ़ा, एक बार और बढ़ते हैं, नहीं आ रहा। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये सिक्योर है कि नहीं, तो यू कैन सी यहाँ पे सिक्योर वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर होता तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आप क्वेश्चन मार्क लगा के चेक कर सकते हो कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया कि सिक्योर कर रहे थे हम, वहां पे सीक्रेट वर्ड होना चाहिए। तो वी आर डन विद दिस। तो यहां से हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेते हैं। तो हमने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिए, है ना। तो एक टाइप 0 करा और एक टाइप 5 क्रिएट करा। अब हम जाएंगे लॉगिन कंसोल के अंदर 0, है ना, उस पोर्ट के अंदर जाएंगे। अब हम लॉगिन मेथड क्या इस्तेमाल करेंगे, लॉगिन लोकल, ठीक है। लॉगिन लोकल करके एग्जिट करते हैं और वापस प्रिविलेज पे आते हैं और यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं। तो यू कैन सी यहां पर हमारे पास अब यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करा था, यहां पर आ गया, ऊपर ही दिख गया। जो टाइप 0 है, देख रहा है यहां पे टाइप 0 लिखा हुआ, तो यानी कि ये टाइप 0 है हमारा डिफाइन, तो रीडेबल है। टाइप 5 जो है वो रीड कर सकते हो क्या, रीड हो रहा है क्या, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यानी कि ये जब भी हम टाइप 5 क्रिएट करें तो मेक श्योर करना है कि हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है पासवर्ड क्रिएट करने की। और गाइडलाइन क्या है, जिसमें आपका जो पासवर्ड है उसमें नंबर्स भी होने चाहिए, स्मॉल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, कैपिटल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, तभी वो आपका एक 100% सिक्योर पासवर्ड जो है वो माना जाता है ना। तो इसलिए उसी का इस्तेमाल करना है हमने। तो अभी ये तो यूजर आईडी पासवर्ड्स हो गए। अब हम चलते हैं नीचे, तो यू कैन सी लाइन कंसोल के अंदर क्या लिख के आया, ऑथेंटिकेशन मेथड लॉगिन लोकल। यानी कि अब ये क्या करेगा, यहां पर लॉगिन लोकल लिखा तो मतलब ये पहले यूजर आईडी मांगेगा और फिर पासवर्ड मांगेगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किए होंगे तो दे पाओगे, नहीं तो फिर आप नहीं दे पाओगे। इसलिए ये गलती कभी नहीं करनी कि पहले लाइन कंसोल के अंदर लॉगिन लोकल ऑथेंटिकेशन करके एंटर करके एग्जिट मत हो जाना, नहीं तो यूजर आईडी पासवर्ड होगा नहीं और लॉगिन कर नहीं पाओगे, है ना। तो अभी जो है अपन यहां से करते हैं एग्जिट। क्या मांग रहा है, हाँ मांग रहा है। चलो अपन करते हैं यहाँ पे एडमिन, एंटर पासवर्ड एडमिन 123 एंटर। अब कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पे जो बंदा है जो लॉगिन किया है वो कौन है ना। तो यहाँ पे अपन करते हैं शो यूजर्स, कौन है लॉगिन किया हुआ, क्या नाम लिखा हुआ रहा है, कहां से लॉगिन किया हुआ उसने। तो जितने भी यूजर लॉगिन कर रखे होंगे, जो आगे चल के अपन करने वाले मल्टीपल सिस्टम से हम इसमें लॉगिन करेंगे, फिर देखेंगे कौन कहां से आ रहा है, राइट। यू कैन सी यहाँ पे लोकेशन भी होती है, विल ट्रैक ऑल दैट, क्लियर। सो ये अभी एडमिन है, अभी बताओ अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगा तो ट्रैक होगा कि नहीं होगा, है होगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे एक कमांड होती है शो हिस्ट्री। हालांकि इस चीज को हम इस तरह से नहीं करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से हम लॉगिंग करते हैं, एक अलग सर्वर सेट करते हैं, सर्वर के अंदर पूरा लॉग जनरेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे, बट अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं। तो इसलिए यू कैन सी जो जो मैंने कमांड चलाई वो सब दिख रही है? यही कमांडें चलाई थी, कोई अलग तो नहीं चलाई थी, है। देख लो यहाँ पे लास्ट वाली कमांड हमारी क्या थी, वो भी दिख रही है यहाँ पे, है। तो ये भैया किसने करा, एडमिन का काम है कि नहीं है,
तो इसलिए जब भी मल्टीपल यूजर इंजीनियर्स के साथ में अगर किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में काम करें तो मेक श्योर करें कि हम यूजर आईडी पासवर्ड्स क्रिएट करें। हालांकि रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो तरीका है, यूजर आईडी पासवर्ड हम यहां पे डिवाइस के अंदर क्रिएट नहीं करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट सर्वर होता है जिसको हम कहते हैं AAA सर्वर, या फिर हम विंडोज के जो यूजर्स होते हैं वहां से उसको फैच करवाते हैं। वो आगे जो हमारा जैसे जैसे हम एडवांस में बढ़ेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क वीलैंस के साथ में काम करना सीख जाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, वापस गाइज आप लोगों से भी मैं यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए भी मैं वो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं AAA का, वो आपको भी लाइव जो है मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि रियल इंफ्रा के अंदर किस तरह से यूजर डिवाइसेस के अंदर ना क्रिएट करके डायरेक्टली सर्वर से फैच किए जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी जितने डिवाइस होंगे उतने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर मान लो 50 डिवाइस हैं तो कितने क्रिएट करने पड़ेंगे, 2 यूजर भी हुए तो 100 एंट्रीज, तो आपका टाइम तो यहीं पे चला गया, राइट। तो वाई टू वेस्ट दैट टाइम, तो ये अभी हम देख पा रहे हैं। चलो अभी हम क्या करते हैं, यहां से एग्जिट करते हैं और एग्जिट करके हम करते हैं वापस निखिल से लॉगिन। ये निखिल और इसका जो पासवर्ड है दैट इज निखिल 123 करके देखते हैं, तो लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कमांड चलाते हैं शो यूजर्स और हिट एंटर, सो यू कैन सी निखिल लॉगिन। राइट, समझ में आया? अभी हमने देखा है 2 तरह का हमने यूजर आईडी क्रिएट कर ली है। तो यहां से हम करते हैं एनेबल, और एनेबल करके शो रनिंग कॉन्फ़िग में चलते हैं। सो हमारा जो है यहाँ पे टाइप 0 एंड टाइप 5 देख लिया हमने कैसे क्रिएट करते हैं, दोनों तरह के मेथड देख लिया हमने, लॉगिन और लॉगिन ऑथेंटिकेशन। अब तीसरा जो टाइप जो कि सिस्को का प्रोप्राइटरी है दैट इज टाइप 7। टाइप 7 जैसे मैंने बताया कि हम कोई अलग से यूजर आईडी क्रिएट नहीं करते, हम क्या करते हैं टाइप 0 को ही 7 में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए अगर आप देखो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, नो सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। ये वो प्रोटोकॉल है, ये वो एल्गोरिदम है जो एनक्रिप्ट करता है टाइप 0 के पासवर्ड से। ठीक है, तो अगर आपने इसको एनेबल करना, अभी इसके आगे क्या लगा हुआ है, नो, मतलब इसको कमांड के जरिए बंद कर रखा है। अभी हम इसको चालू कर देते हैं। चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे जाकर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ था, पासवर्ड वर्ड था, सोच लो पूरा अच्छे से। अभी मैंने दिखाया था पासवर्ड से स्टार्ट था कि सर्विस पासवर्ड है, सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। कमांड्स याद रखनी है, एंटर करते हैं, कोई पासवर्ड क्रिएट करा गया, हमने सिर्फ एक प्रोटोकॉल को एनेबल किया। एंड करते हैं यहां से और वापस यहां पे कमांड चलाते हैं। कहां चला गया कर्सर, शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो देखो टाइप 0 ही टाइप 7 में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं, एक जादू की छड़ी है। अब रीड कर सकते हो, यहाँ पे एडमिन 123 लिखा हुआ था क्या है, बट ये भले हमें यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये तो एक चीज हो गई सिक्योर कि अगर कोई मेरे पास में खड़ा है तो डेफिनेटली वो मेरा पासवर्ड नहीं रीड कर पाएगा, इससे तो हम सिक्योर हो गए। पर ये 100% सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये जो है रिवर्सेबल है, इसको डिकोड किया जा सकता है। ठीक है ना, यू कैन ट्राई ऑन गूगल, सर्च करो, सर्च करके आप उसको ट्राई कर सकते हो। स्पेशली यूट्यूब के जितने यूजर्स हैं उनको बता रहा हूँ, इसको तो मैं ऑफलाइन में डेफिनेटली करके दिखा दूंगा। राइट, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। टाइप 7 का जो है रिवर्सेबल डिक्रिप्ट जो वेबसाइट्स हैं, गूगल पर लिखेंगे कीवर्ड तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स क्लेम करती हुई मिल जाएंगी कि आप टाइप 7 को डिक्रिप्ट कर सकते हो। यू कैन ट्राई योरसेल्फ। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी यहां से वापस एग्जिट करता हूं, सॉरी। तो यहां से ये गलत कमांड चलने से क्या हो जाता है, मैंने एग्जिट लिखना था लेकिन एग्जिट के बाद में क्या लिख गया, आर लग गया। तो ये कमांड इसके डेटाबेस में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या करने लग गया, यहाँ पे एक ट्रांसलेटिंग, ये जो हमने दिया इसको ट्रांसलेट कर कहां पे, डोमेन सर्वर पे चेक कर रहा है कि और आपका ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होता है 255.255.255.255 पे चेक कर रहा है। कई बार ये गलत कमांड हमारे से चल जाती है, भाई मिस्टेक हो गई, तो ये तो आपको 30 सेकेंड तक वेट करवाता है और 30 सेकेंड के बाद में ऑटोमेटिकली ये टर्मिनेट कर देगा। हालांकि आप इसको बंद करना चाहते हो तो यू कैन
डिसेबल दिस, आप डिसेबल कर सकते हो, बट अगर नहीं भी करना है कोई बात नहीं, ये 30 सेकेंड्स के बाद में ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है ना। हालांकि इसको जो है कि ये हमारे पास की होती है, राइट, कंट्रोल शिफ्ट और न्यूमेरिकल 6, उससे ये टर्मिनेट हो जाता है, बट पैकेट ट्रेसर के अंदर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो आप जो है रियल डिवाइस में कर सकते हो उसको टर्मिनेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे लिख के आ गया अननोन कमांड है, तो ये आपका 30 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया, हमने कुछ करा गया, है ना। अब ये 30 सेकंड्स क्यों लिए, क्वेश्चन आपकी तरफ से ये आना चाहिए था 30 सेकंड्स क्यों। तो 30 सेकंड का गेम ना बड़ा तगड़ा है नेटवर्क के अंदर, तो जिसको हम आगे चल के स्टडी करेंगे, वाई 30 सेकेंड्स, ठीक है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, मैं यहां से जो मैं आपको चीज दिखाना चाह रहा, वापस अपन लॉग आउट करते हैं, लॉग इन करते हैं। मैंने यहाँ पे निखिल पासवर्ड डाला और वापस से निखिल 123 करके डाला, तो हम आ गए यूजर मोड पे। अब मान लो आप गलती से कहीं करते करते काम करते करते आपने लॉगिन कर रखा है, लेकिन आप यूजर मोड पे लाके छोड़ के चले गए और बोला कि चलो मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा, तो आपके पीछे कोई अगर आगे चला गया, आगे तो कुछ करके चला गया, फिर क्या करोगे। क्योंकि अब देखो यहां से जब मैं एनेबल करके आ रहा हूं, तो यूजर मोड से प्रिविलेज मोड के अंदर आने के लिए तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं है, तो हम यहां पर भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी कोई रिमोटली, चलो ये तो फिजिकली हम कंसोल पोर्ट के जरिए आए, लेकिन जब हम वर्चुअली आएंगे तो हम तो सीधा यूजर मोड पे आएंगे, कंसोल पोर्ट तो बीच में नहीं आएगा। तो इसलिए यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आने के लिए भी आपके पास में सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। तो अभी क्या करेंगे, उसको सिक्योर करते हैं। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं और यहां पे चल के हम कमांड चलाएंगे एनेबल। ये यहाँ कमांड चलाते हैं हम यूजर मोड से पास प्रिविलेज मोड में आने के लिए। तो हम यहां पर भी लिखेंगे एनेबल, फिर टाइप 0 एंड टाइप 7 दोनों क्रिएट कर, टाइप 0 एंड टाइप 5 दोनों क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने टाइप 7 एनेबल करके रखा हुआ है। तो जब भी हम टाइप 0 डिफाइन करेंगे, ऑटोमेटिकली वो टाइप 7 कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पासवर्ड, पासवर्ड लिख के मैं यहां पे कर देता हूं जीत 123, एंटर करते हैं और यहां से एग्जिट करते हैं। शो रनिंग कॉन्फिग में चलते हैं अपन, यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फिग करके देखें तो यू कैन सी एनेबल पासवर्ड 7 हो गया ऑटोमेटिकली। हमने तो 0 डिफाइन किया था क्योंकि हमने वर्ड इस्तेमाल करा था पासवर्ड। तो अभी जो है ये आपका एनक्रिप्ट हो गया। अभी यहां से करते हैं अपन, क्या करना है, यहां से एग्जिट, एग्जिट करते हैं, यहां से दोबारा लॉग इन करते हैं, एडमिन और पासवर्ड है एडमिन 123, लॉग इन कर लेते हैं, एनेबल करते हैं, एंटर करते हैं। तो यू कैन सी अगेन इट इज आस्किंग भैया पासवर्ड तो दे दो, है ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं आगे। तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक ये आगे आपको जाने नहीं देगा। तो अभी हमने पासवर्ड कौन सा डाला, पर कौन सा में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, ये हमने पहले अभी कॉन्फ़िगर करा है ना। अभी हम क्या करते हैं, टाइप 5 क्रिएट करते हैं। पहले हमने पहला वाला पासवर्ड ट्राई करा, अब हम दूसरा वाला, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये रिवर्सेबल नहीं है या ये मोर सिक्योर देन टाइप 7 है ना। तो अभी उसको देखते हैं कि ये सिस्को सर्टिफाइड करता है उसको कि नहीं करता है। तो अभी वापस से हम कमांड चलाते हैं एनेबल। अब हम बाद वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं सीक्रेट, राइट। सेम लोकेशन के लिए, सेम कमांड के लिए हम 2 तरह के पासवर्ड यूज कर रहे हैं, टाइप 0 7 और 5। तो अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूं, से फॉर एग्जांपल MAN या फिर लेट्स से TGM123, ठीक है। ये हमने MD5 में क्रिएट करा। एंड करते हैं, यहां से एक बार शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं। तो देखो जो हमने पासवर्ड पहले क्रिएट करा वो नीचे चला गया, जो पासवर्ड बाद में क्रिएट करा वो ऊपर आ गया, है ना। और हमारी जो डिवाइस है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन रीड किया जाता है, जो इसका सीक्वेंसिंग होता है, वो टॉप टू बॉटम होता है। यानी कि सबसे पहले जो आ रहा है उसको वो चेक करेगा। अगर ऊपर कंडीशन मैच करके स्टेटमेंट उसको मिल गई उसकी, उसके जस्ट नीचे वाली भी लाइन वो चेक नहीं करेगा। तो अब ये ऊपर से आएगा तो किसको चेक करेगा, 7 भले ही हमारा डिफाइन पहले का किया हुआ है, उसको ये चेक भी नहीं करेगा। अपन ट्राई भी करके देख लेंगे। तो कौन सा सिक्योर हुआ ज्यादा, टाइप 5, क्योंकि ये अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली सिस्को ये टाइप 5 को इसके नीचे डालता, पर इसने ऊपर डाला है, विच मीन्स ये कंपेयर टू 7 ये ज्यादा सिक्योर है।
क्लियर? तो चलिए अभी यहां से करते हैं एग्जिट और वापस लॉग इन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं एडमिन एंड एडमिन 123, लॉग इन करते हैं, एनेबल करते हैं। अब मैं पुराना पासवर्ड डाल देता हूं विच वाज जीत 123। देखो लॉग इन नहीं करने दे रहा, जबकि वो अभी भी कॉन्फ़िगर्ड है। बट वो क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट रीड कर रहा है, उसको पहली स्टेटमेंट MD5 की मिल रही है, वो MD5 में मैच कर रहा है, तो मैच नहीं हो रहा है। अब MD5 वाला पासवर्ड डालते हैं TGM123, तो यू कैन सी वी आर लॉग्ड इन, राइट। तो ये जो हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं जिसके जरिए हमें डिवाइस को सिक्योर करना है। सेम मेथड आपका मैंने यहाँ पे राउटर में लिया, सेम मेथड हम इस्तेमाल करते हैं स्विचेस के लिए, सेम मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं फायरवॉल्स वगैरह के लिए। हालांकि कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है, कुछ में आप CLI से कर सकते हो, कुछ में आप जो है ग्राफिकल से भी कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं जिसमें GUI फीचर भी अवेलेबल है, यूजर इंटरफेस भी अवेलेबल है ग्राफिकल के अंदर, वहां से भी हम ये सब चीजें कर सकते हैं। बट इफ यू हैव अ मोर कंट्रोल ऑन दी CLI, तो ये इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप क्या करोगे, वही काम करोगे जो आपको दिखाया गया है कि ये करना है, उतना ही कर सकते हो। लेकिन CLI से आप वो सब भी कर सकते हो जो आपको ग्राफिकल में नहीं दिख रहा, वो भी यहां पे आपको देख के कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये है आपका डिवाइस को सिक्योर करने का पूरा तरीका। अगेन वीडियो को एंड करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि हमने आज ही रिलीज किए हैं 3 फायरवॉल का कॉम्बो, जिसमें आपको सिस्को ASA, Fortinet फायरवॉल एंड पालो अल्टो फायरवॉल का कॉम्बो जो है वो मिल रहा है, जिसकी रेगुलर प्राइस होती है 45,000, तो जिसके अंदर अभी अगर आप 2 दिन के अंदर एनरोल करते हैं तो आपको मिलता है मात्र 4,999 के अंदर। तीनों ही फायरवॉल सेल्फ स्टडी के अंदर मिलते हैं। लेकिन कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप हमारी कॉन्टेक्ट अस वाले पेज नंबर्स पे रीच आउट कर सकते हैं, सो दैट कि आपके जो डाउट्स हैं उनको लाइव सेशन के जरिए क्लियर किया जा सके। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा, आई होप सो। इसी होप के साथ में, नए टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। गुड बाय।